अंग्रेजी में आई विश को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। आई विश का मतलब है काश, और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंटेंसेस के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विश प्लस सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब हो जाएगा काश किसी काम को करता। अब आई विश का जो मतलब है वो है काश, और इसका मतलब हो जाएगा सेंटेंस में कि कोई काम को करता। काश मैं आपसे बात करता, आई विश आई वुड टॉक टू यू, आई वुड टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता। काश वो वहां जाता, आई विश ही वुड गो देयर। तो आई विश का जो मतलब है वो है काश, और वो वहां जाता तो ही वुड गो देयर। काश मैं एक फोन खरीदता, आई विश आई कुड बाय अ फोन, आई विश आई कुड बाय अ फोन, काश मैं एक फोन खरीदता। काश वे लोग अंग्रेजी सीखते, आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश, आई विश दे वुड लर्न इंग्लिश, काश वे लोग अंग्रेजी सीखते। काश किसी काम को करता, वहां पर ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। आई विश प्लस सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा काश मैं किसी काम को करूं या काश कोई किसी काम को करे। जैसे काश मैं अंग्रेजी बोलूं, आई विश आई स्पीक इंग्लिश, आई विश आई स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी बोलूं। काश वो मेरे पास आए, आई विश ही कम्स टू मी, आई विश ही कम्स टू मी, काश वो मेरे पास आए। काश हम लोग मैच जीत जाएं, तो सेंटेंस है आई विश वी विन द मैच, आई विश वी विन द मैच, काश हम लोग मैच जीत जाएं। ये सेंटेंस आई स्पीक इंग्लिश, ही कम्स टू मी, वी विन द मैच, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए गए हैं और इससे पहले आई विश लिखा गया जिसका मतलब है काश। काश वे लोग एक अच्छा काम करे, आई विश दे डू अ गुड जॉब। काश मैं आपसे मिलूं, आई विश आई मीट यू, आई विश आई मीट यू, काश मैं आपसे मिलूं। आई विश प्लस सब्जेक्ट AMR प्लस अदर वर्ड, जैसे काश मैं कोई चीज हूं या कोई चीज होए। काश वो घर पर होए, आई विश ही इज एट हाउस, आई विश ही इज एट हाउस, काश वो घर पर होए। काश राहुल बाजार में होए, आई विश राहुल इज इन द मार्केट, आई विश राहुल इज इन द मार्केट, काश राहुल बाजार में होए। काश मेरा दोस्त स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आई विश माई फ्रेंड्स आर इन कॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काश कोई किसी स्थान पर हो। काश प्रिया घर में नहीं हो, आई विश प्रिया इज नॉट एट हाउस, प्रिया इज नॉट एट हाउस, प्रिया घर पर नहीं हो। आई विश प्लस सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग, इसका मतलब होगा काश किसी काम को कर चुका होता या कोई काम किया जा चुका होता। जैसे काश राहुल मुझसे प्रेरित हो चुका होता, तो सेंटेंस बनेगा आई विश राहुल वुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय मी। बाय मी का मतलब है मेरे द्वारा, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड जो हो वो कौन हो, तो राहुल हो। काश मैं संतुष्ट हो चुका होता, I wish I would have been satisfied, I wish I would have been satisfied, काश मैं संतुष्ट हो चुका होता। काश वो आश्चर्यचकित हो चुका होता, I wish he would have been shocked, I wish he would have been shocked, काश वो आश्चर्यचकित हो चुका होता। यूज ऑफ सबसे पहले आई विश सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। काश मैं कोई काम कर चुका होता, यहाँ पर सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होता। काश मैं तुमसे पहले मिल चुका होता, आई विश आई वुड हैव मेट यू अर्लियर।
काश हम लोग एक कार खरीद चुके होते। आई विश वी वुड हैव परचेज आ कार। यहाँ पर जो परचेज लिखा हुआ है, यहाँ पर परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बाय का भी मतलब है खरीदना और परचेज का भी मतलब है खरीदना। तो यहाँ पर हम परचेज का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में परचेज्ड की तरह। काश वो गाना गा चुकी होती। आई विश शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। आई विश शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। काश वो गाना गा चुकी होती। काश प्रिया अंग्रेजी सीख चुकी होती। आई विश प्रिया वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर वुड हैव के साथ लर्नड, संग, परचेज्ड, मेट ये सभी वर्ब के थर्ड फॉर्म है जो वुड हैव के बाद आया हुआ है। और आई विश का मतलब है काश। ये सभी सेंटेंसेस काल्पनिक सेंटेंस कहलाता है क्योंकि आई विश का मतलब है काश, मतलब वो रियल में नहीं है, सचमुच में नहीं है, वो कल्पना कर रहा है कि ये चीज मेरे पास होता, ये मैं काम कर चुका होता, ऐसी बातें हो रही है। आई विश प्लस सब्जेक्ट कुड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। काश मैं कोई काम को कर सकता या कोई काम कर पाता। जैसे काश मैं अंग्रेजी बोल पाता। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं अंग्रेजी बोल पाता। काश वो अपना काम पूरा कर सकता। आई विश ही कुड कंप्लीट दिस वर्क। हिज वर्क, हिज वर्क का मतलब हो जाएगा अपना काम। हिज वर्क मतलब अपना काम। ही वो का मतलब हो जाएगा ही। आई विश ही कुड कंप्लीट हिज वर्क। काश वो अपना काम पूरा कर सकता या पूरा कर पाता। काश हम लोग वहां जा पाते। आई विश वी कुड गो देयर। आई विश वी कुड गो देयर। काश हम लोग वहां जा पाते। काश राहुल उसकी मदद कर सकता। आई विश राहुल कुड हेल्प हर। आई विश राहुल कुड हेल्प हर। काश राहुल उसकी मदद कर सकता। आई विश प्लस सब्जेक्ट वुड बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे काश कोई काम कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता उसके साथ काश है, मतलब काल्पनिक सेंटेंस है। काश राहुल अंग्रेजी बोल रहा होता। आई विश राहुल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल अंग्रेजी बोल रहा होता। काश वो अच्छे पैसे कमा रहा होता। आई विश ही वुड बी अर्निंग गुड मनी। गुड मनी मतलब अच्छे पैसे। काश हम लोग यह काम कर रहे होते। आई विश वी वुड बी डूइंग दिस वर्क। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान में रखेंगे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सब्जेक्ट वुड बी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है। काश तुम मैदान पर आज खेल रहा होता। आई विश यू वुड हैव बीन, यू वुड बी प्लेइंग ऑन द ग्राउंड टुडे। या पर ये खेल रहा होता तो यू वुड बी प्लेइंग, कोई काम कर रहा होता। या पर अगर मैं विल बी कर दूं तो यहाँ पर विल बी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई काम कर रहा होगा हो जाएगा। अगर मैं मे बी का यूज कर दूं तो हो जाएगा यहाँ पर भी कि कोई काम कर रहा होगा हो जाएगा। लेकिन मे बी का मतलब हो जाएगा संभावना है। और वुड बी का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है, थिंकिंग सेंटेंस है, सोच रहा है। So guys, thanks for watching. That's all for today.